गुड इवनिंग बेटा। अज बेटा अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है डैट इज़ क्लासीफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को आप क्लासीफाई करना। लास्ट टाइम मैं दसा है कि प्रोटीन्स जो ने दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये की होंगे प्रोटीन्स जो बनते हैं की होएगा एक अमाइनो एसिड द कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमीन ग्रुप के नाल रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल साढ़े को जिस तरह दो अल्फा अमाइनो एसिड्स ने, एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अमीन ग्रुप की हाइड्रोजन के नाल कंबाइन करके वाटर जड़ा एलिमीनेट कर देना। जो वाटर एलिमीनेट होएगा साढ़े को दो मॉलीक्यूल्स जो ने अमाइनो एसिड्स के दो अल्फा अमाइनो एसिड्स के विचकार एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरह का होएगा, लाइक दिस NH2 इत्थे CO के अगे NH2 ग्रुप ने CO के अगे लग जाना, यानी कि क्योंकि हाइड्रोजन बाहर चलेगी या OH ग्रुप ना इत्थे NH रह जाएगा। इस NH ग्रुप ने CO के नाल कंबाइन करके अगे साढ़े को कार्बन होएगी, कार्बन के एक साइड के उत्ते हाइड्रोजन आएगी, एक साइड के उत्ते साढ़े को कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, तो उहदे नाल की है इत्थे इहदा अपना R ग्रुप रहेगा, R ग्रुप। ठीक है, यह साढ़े को सेंटर के जो बॉन्ड बनया CONH, दिस बॉन्ड इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इनू आप की बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड बोलते हैं आप इनू। ठीक है, ये की होंगे दोबारा सुन लो, प्रोटीन्स जो बनदियाँ ने दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमीन ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलीक्यूल। ठीक है, यह साढ़े को जो यह कार्बोक्सिल ग्रुप का OH तो यदि हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे रिएक्ट करेंगे, साढ़े को बनेगा एक अमाइड बॉन्ड बनेगा। वाटर मॉलीक्यूल निकल गया, वाटर मॉलीक्यूल की एलिमिनेशन के नाल CO तो इत्थे हाइड्रोजन एक निकल गई, इत्थे NH ग्रुप। दिस बॉन्ड दिस ग्रुप फॉर्मड CONH ग्रुप फॉर्मड इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यह पेप्टाइड इस तरह के काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्हों जो बनते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स तो साढ़े को एक चेन बनती है जिन्होंने आप पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इट मीनस प्रोटीन्स कादे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स विच कंबाइन टूगैदर टू फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ किसी भी प्रोटीन के जड़ियाँ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने बेसिकली दो ग्रुप्स में आप उन्होंने क्लासीफाई करते हैं। एक साढ़े को आते हैं ओलीगोपेप्टाइड्स। ओलीगोपेप्टाइड्स आर दोज पॉलीपेप्टाइड्स विच कंटेन 2 to 10 अमाइनो एसिड्स। जिन्ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 to 10 अमाइनो एसिड्स होंगे दीज विल बी कॉल्ड ओलीगोपेप्टाइड्स। ठीक है, एक होर होंगे साढ़े को जिन्होंने आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। Polypeptides are those polymeric chains or these are those protein molecules which contain large number of amino acid molecules। इन्हों काफ़ी सारे अमाइनो एसिड के मॉलीक्यूल्स होंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स होंगे दे कंटेन पॉलीपेप्टाइड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक गल होर जदों भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो टर्मिनल एंड ते है, मान लो अपने को एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साढ़े को डिफरेंट की ने अमाइनो एसिड्स ने। इन्होंने अमाइनो एसिड्स की जो आपस में रिएक्शन होएगा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो चेन के एंड ते एक साइड के उत्ते साढ़े को होएगा NH2 ग्रुप बच जाएगा जोड़ा रिएक्ट नहीं किया है। एक अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप एक साइड पर बच जाएगा तो दूसरी साइड पर उस पॉलीपेप्टाइड चेन की सैकेंड एंड अनदर एंड के उत्ते साढ़े को एक कार्बोक्सिल ग्रुप बचेगा। ठीक है, दिस एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल। दैट एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन where there is a free carboxyl group, that end of the polypeptide chain is called C terminal, and that end of the polypeptide chain where there is a free NH2 group that is called N terminal। it means किसी भी polypeptide chain ਦੇ दो terminals ਹੁੰਦੇ ਨੇ, दो free groups ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एक amine group है एक carboxyl group है। amine group वाले end ਨੂੰ ਆਪਾਂ N terminal बोलते हैं, ये carboxyl group वाले जो साढ़े को होएगा पॉलीपेप्टाइड चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप वाला फ्री एंड में आप की बोलांगे C टर्मिनल बोलांगे। ठीक है, हुण जदों भी आप किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में लिखना तो बाय कन्वेंशन बाय रूल आप की करते हैं C टर्मिनल इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। एक कन्वेंशन है, रूल है दैट
carboxyl group, free carboxyl group is always written on the right hand side, or we can say this C terminal is always written on the right hand side and N terminal is always written on the left hand side. कि polypeptide chain ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ free amino group ਨੂੰ left hand side ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ free carboxyl group ਆ ਉਹਨੂੰ right hand side ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ classification of proteins into oligopeptides and polypeptides। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ that is based on the molecular structure। ਅਸੀਂ molecular structure ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ polypeptides ਨੂੰ ਯਾਨੀ proteins ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ molecular structure ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਓਲੀਗੋਪੈਪਟਾਈਡਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ molecular structure we have two types of polypeptides or proteins. These are fibrous proteins and globular proteins. Fibrous proteins and globular proteins, as their name suggests, ਇਹਨਾਂ ਦਾ name ਕੀ ਦੱਸਦਾ, these fibrous proteins are thread like। ठीक है, ਇਹ thread like molecules ਹੁੰਦੇ ਨੇ, proteins ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, and they are very less sensitive, they are less sensitive to changes in pH and temperature। pH ਤੇ temperature ਦੀ change ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। these consist of linear thread like molecules which are held together by hydrogen bonds। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਕੀ ਆ thread like ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ chains ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ long, ਤੇ ਇਹਨਾਂ chains ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ hydrogen bond ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੀਐਚ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੀਐਚ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਐਚ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰਾਟਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਰਾਟਿਨ is an example of a fibrous protein। ਮਾਇਓਸਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਓਸਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਓਸਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਇਓਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਰਾਟਿਨ ਸਕਿਨ ਹੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਓਸਿਨ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਬੋਥ ਥੀਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਫੀਰੋਇਡਲ ਇਨ ਸ਼ੇਪ, ਦੇ ਆਰ ਸਫੀਅਰ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸਫੀਰੋਇਡਲ ਸ਼ੇਪ, ठीक है। in these proteins the polypeptide chains are folded together like this, ठीक है। इस तरह folding होई होएगी polypeptide chains दी to form or to give a spheroidal shape। इन्हां दी examples विच साडे कोल आंदे ने all enzymes, ठीक है, and some hormones, कुछ hormones, कुछ enzymes जिहड़े ने they fall in the category of globular proteins and these are highly sensitive to change in the pH ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਪੀਐਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਡਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਇਹ ਵੀ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਗਲੋਬੂਲਰ। Fibrous proteins are those which are linear thread-like, which have linear thread-like molecules, and they are less sensitive to change in pH and temperature. And the examples of fibrous proteins are keratin in the hairs, skin or nails, and myosin in the muscles. Then comes the globular proteins. These are those proteins which have spheroidal shape, and this shape is produced due to the repeated folding of the polypeptide chain, ठीक है। polypeptide chain ਦੀ repeated folding ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ shape ਬਣਦੀ ਹੈ। and the examples of globular proteins are enzymes, some hormones and antibodies, ठीक है। these are all examples of this globular proteins and they are highly sensitive to change in pH and temperature। अगर temperature और pH जे एडवर्स कर दिए, चेंज कर दिए, दे स्टॉप वर्किंग। इंजाइम्स, हारमोन्स और एंटीबॉडीज दे स्टॉप वर्किंग, ये काम करना बंद कर देंगे। यह बेटा हो गया साढ़े को सेकंड मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन। दैन कम्स थर्ड मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कंपोजिशन we have
3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कैमिकल कंपोजिशन के बेस ते साडे कोल 3 तरह दी प्रोटीन्स ने। वन आर सिंपल प्रोटीन्स, एंड सिंपल प्रोटीन्स नाल ही डिस्कस कर लिए बड़ियां, असीं इन्हां नूं ब्रीफली डिस्कस करना। सिंपल प्रोटीन्स आर दोज विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव ओनली अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इन्हां सिंपल प्रोटीन्स नूं अगर आपां हाइड्रोलाइज करिए तो साडे कोल जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे कंटेन ओनली अल्फा अमाइनो एसिड। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल प्रोटीन्स आर ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इस तो बाद सैकेंड जड़ियाँ आंदियां ने साडे कोल, दीज आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स। डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन we have 3 types of proteins, that is simple proteins and conjugated proteins. दूसरी type आंदी conjugated. Conjugated proteins are those which give, upon hydrolysis they give not only amino acids but also a non-protein part. These also give a non-protein part, and that non-protein part is called prosthetic group. इनू आपां की बोलते हैं? prosthetic group बोलते हैं, ठीक है। अगर जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स ने, दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे गिव नॉट ओनली द अल्फा अमाइनो एसिड्स बट दे आल्सो प्रोड्यूस ए नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप impart specificity or it imparts specific biological activity to the protein। ਇਹ prosthetic group ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਖਾਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। prosthetic groups ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ prosthetic group ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दैट इज़ ए शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है। इसी तरह सैकेंड आंदियां ने लिपोप्रोटीन्स। इन लिपोप्रोटीन्स द नॉन प्रोटीन पार्ट और द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ ए लिपिड मॉलिक्यूल। कोई लिपिड और फैट का मॉलिक्यूल होएगा जिहड़ा की करेगा एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होएगा। थर्ड आर फॉस्फोप्रोटीन्स। इन फॉस्फोप्रोटीन्स द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ ए फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इन्हां विच की होएगा? फॉस्फोरिक एसिड का एक ग्रुप लगा होएगा जिहड़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा। दैन नैक्सट हैगियां ने साडे कोल क्रोमोप्रोटीन्स। इन क्रोमोप्रोटीन्स देर इज़ ए कलरिंग और देर इज़ ए पिगमेंट, देर इज़ ए कलरिंग पिगमेंट प्रेजेंट विच इज़ एक्टिंग एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एक कलर्ड कोई पिगमेंट होएगा, कोई कलरिंग सबसटांस होएगा विच विल बी एक्टिंग एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। यह साडे कोल कुछ एग्जाम्पल्स ने कंजुगेटेड प्रोटीन्स दियां। दोबारा सुन लो, कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर दोज विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव नॉट ओनली द अमाइनो एसिड्स बट आल्सो सम नॉन प्रोटीन पार्ट, and this non-protein part produced by the hydrolysis of a conjugated protein is called prosthetic group. Now we have different types of conjugated proteins depending upon the nature of prosthetic group present, and these examples are glycoproteins, lipoprotein, phosphoprotein और chromoprotein, जिन्हां दे नाम तो बेटा पता लगदा। जिस तरह glycoproteins ने, इन्हां विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कोई शुगर मॉलिक्यूल होएगा। लिपोप्रोटीन से लिपिड दा मॉलिक्यूल होएगा एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉस्फोप्रोटीन्स विच फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होएगा एज this prosthetic group। the last जो ने chromoproteins they will be having a colored pigment as the prosthetic group। इस तो बाद साडे को थर्ड जो कैटेगरी आंदी है that is derived proteins। next जो साडे को ने these are derived proteins, and these derived proteins when they are hydrolyzed they give a mixture of protein part, a non-protein part and some ओलीगोपेप्टाइड्स। इन्हां विच कुछ पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, कुछ प्रोटीन पार्ट, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाल कुछ की होणगे, कुछ पेप्टोन्स होणगे, यानी कि थोड़े जे अमाइनो एसिड्स वाले कंपाउंड जिहड़े वो भी इन्हां दे विच प्रोडक्ट्स बनणगे। दे कंटेन ए मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सम पेप्टोन्स एंड सम नॉन प्रोटीन पार्ट्स लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। यह साढ़े कोल होगी इन्हां दी क्लासीफिकेशन कि आपां इन्हां दे कैमिकल कंपोजिशन के बेस ते इन्हां नूं आपां क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स। वो किहड़ियां टाइप्स हैगियां ने? वन इज़ सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन दूसरी आ गई, थर्ड आ गई ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। इस तो बाद अपने कोल नैक्सट जो टॉपिक आंदा है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर असी किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर करना होवे, स्ट्रक्चर नूं डिस्कस करना होवे तो किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर नूं आपां एट 4 डिफरेंट लैवल्स डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज़ स्टडीड एट 4 डिफरेंट लैवल्स। 4 डिफरेंट लैवल्स से पढ़ते हैं। वन इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर,
ठीक है। सेकंड जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होएगा, दैन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट जोड़ा होएगा दैट विल बी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। साढ़े को 4 लैवल्स होंगे किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़न दे। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर वी स्टडी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, किसी प्रोटीन दे विच अमाइनो एसिड्स का की सीक्वेंस है असी वो पढ़ते हैं। ठीक है, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर वी स्टडी द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन। अगर किसी भी प्रोटीन, देखो हर एक प्रोटीन दे विच एक स्पैसिफिक सीक्वेंस होंदा अमाइनो एसिड्स का, अगर आप इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को चेंज करांगे दैन दिस विल प्रोड्यूस ए न्यू प्रोटीन, एक नवी प्रोटीन बन जाएगी। अगर बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करिए, अगर किसी प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, मान लो इतने अमाइनो एसिड्स हैं ने, इतने अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक भी अमाइनो एसिड अगर इस सीक्वेंस में चेंज हो जाएगी दैट विल प्रोड्यूस ए न्यू प्रोटीन, वो नाल एक नवी प्रोटीन जो है वो की है बन जाएगी। ठीक है, तो इस करके जोड़ा अमाइनो एसिड का प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ हाईली स्पैसिफिक फॉर ईच डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, दिस सीक्वेंस डिटरमिन्स द बायोलॉजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन दियाँ कैमिकल तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ने दे इंटायरली डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एंड एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रोड्यूसिस ए न्यू प्रोटीन, एक नवी प्रोटीन की है प्रोड्यूस करेगा। दैन अपने को आंदा दूसरा स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है यह उदों बनता है, इट इज़ फॉर्मड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, ये नाल दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन भी आ जाए मान लो। ठीक है, तो यह पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे नाल किस तरह पैक होणगियां। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की पैकिंग नू स्टडी करता। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डील्स विद द पैकिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जिस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो ने ये दो तरीकों के नाल पैक हो सकदियां। ठीक है, वन ऑफ द पैकिंग मैथड इज़ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो मैथड है बी वाला दैट इज़ बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। देखो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स शो करना या बीटा प्लीटेड दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जो आर ग्रुप है किसी अमाइनो एसिड में आर ग्रुप्स लगे है। ठीक है, वो आर ग्रुप्स जो लगे ने वो साइज की है। अगर आर ग्रुप जो है इफ इट इज़ लार्ज, अगर जोड़ा आर ग्रुप है अगर ए लार्ज होवे तो फिर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता। ठीक है, अगर आर ग्रुप स्मॉल है फिर बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होएगी। अगर आर ग्रुप स्मॉल होएगा दैन देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। हुण हुंदा की है जिस तरह अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह बनना, कदों बनना वैन द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन दे हैव लार्ज साइज। अगर लार्ज साइज होएगा तो की होएगा बेटा इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन जड़ी की करेगी उदी किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की फस्ट ए सैकेंड ए थर्ड तो ए फोर्थ, फस्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड ने आपस हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना। ठीक है, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फस्ट एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड। ठीक है, इस तरह सैकेंड ने फिफ्थ के नाल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना तो साढ़े कोल इस तरह की एक हैलीकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, हैलीकल स्ट्रक्चर बनेगा। जिस तरह ही स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग का किस तरह का स्ट्रक्चर होंदा उन्होंने ध्यान नाल देखना, इस तरह का स्ट्रक्चर होंदा। ठीक है, इस हैलीकल स्ट्रक्चर की होएगा फस्ट तो यह फोर्थ, इत्थे फोर्थ, फस्ट एंड फोर्थ के विचकार हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई होएगी। ठीक है, तुसीं इन्ना याद रखना कि इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पॉसिबल। वन इज़ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज़ बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। In alpha helix structure, this alpha helix structure is just like a spring. ठीक है, in the formation of alpha helix structure, the first amino acid it forms a hydrogen bond with the fourth amino acid। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फस्ट अमाइनो एसिड ने फोर्थ के नाल की करना, एवरी फोर्थ के नाल की होएगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जिस तरह फस्ट का फोर्थ ना, सैकेंड का फिफ्थ ना, थर्ड का सिक्स ना एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। एंड दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कदों बनता वैन द आर ग्रुप्स दे आर लार्ज इन साइज। ठीक है, सिमिलरली इफ द आर ग्रुप्स दे हैव स्मॉलर साइज दैन बीटा प्लीटेड शीट्स आर फॉर्म्ड एंड इन बीटा प्लीटेड शीट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे लाई साइड बाय साइड। इस तरह बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो ने दे लाई साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड बाय साइड लाई कर दियां ने। एंड दिस बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स।
ਇਹ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਸਟਰਕਚਰ, ठीक है. One is parallel and other is anti-parallel structure. In parallel structure, all the C terminal are on one side and N terminal are on the other side. ठीक है, सारे C terminal एक साइड ते होंगे ते सारे N terminal की होंगे दूसरी साइड ते होंगे. This is called parallel beta pleated sheet structure. This is called parallel beta pleated sheet structure. And in anti-parallel arrangement, the C terminal of one polypeptide chain it will be present, it like closer to the N terminal of the adjacent. इस तरह होएगा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का C टर्मिनल दूसरे दे N टर्मिनल दे क्लोज होएगा, फिर C टर्मिनल आएगा, फिर N टर्मिनल आएगा. इस तरह साडे कोल अरेंजमेंट होएगा. सॉरी, साडे कोल एंटी पैरेलल अरेंजमेंट दे विच की होएगा, जो शीट्स ने, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने, दे विल बी हैविंग opposite arrangement. Means the C terminal of one polypeptide chain will lie close to the N terminal of the adjacent polypeptide chain and so on. यह हो गया बेटा साढ़े को secondary structure. Then comes the third, that is third जो साढ़े को आंदा है, that is tertiary structure. In tertiary structure we study the overall folding of the polypeptide chain. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਓਵਰਆਲ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਐਂਡ ਐਟ a particular pH and temperature कोई भी प्रोटीन वो टर्शरी स्ट्रक्चर एक्वायर करेगी विच इज़ एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल. जोड़ा एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल होएगा वो वाला ने टर्शरी स्ट्रक्चर किया एक्वायर करना, ठीक है. इस तो बाद साढ़े को नेक्स्ट जो आंदा, दोबारा सुन लो बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर. इन टर्शरी स्ट्रक्चर वी स्टडी द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन and at a particular pH and temperature each protein acquire that tertiary structure which is energetically most favorable, means which has least energy. And last जो structure है that is quaternary structure. Quaternary structure सारियां proteins विच नहीं होंदा. It is associated with few proteins like hemoglobin, ठीक है. जिस तरह साडी blood दी protein है hemoglobin. In quaternary structure we study the number of polypeptide chains. किसे प्रोटीन से किन्नियां polypeptide chains ने आपां वो स्टडी करने हैं, ठीक है. In quaternary structure we study the number of polypeptide chains present in a protein, ठीक है. Now quaternary structure is associated with few proteins like hemoglobin, and in hemoglobin it is found that it has 4 polypeptide chains. Hemoglobin has 4 polypeptide chains. Out of these four chains, 2 chains are alpha forms, are in the alpha form, and the remaining 2 polypeptide chains have beta form, ठीक है. 2 different forms होंगे ने, 2 alpha form विच होंगे ने, 2 beta form च, and both all these 4 polypeptide chains they are associated with the heme group, HAEME, heme group. एक iron protoporphyrin complex ਹੁੰਦਾ, ठीक है. आयरन का एक कंपलैक्स कंपाउंड होंदा हीम ग्रुप, उन्होंने कहने आपां. हीम ग्रुप के नाल चारों की ने एसोसीएटेड होंदियां, ठीक है. इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वी स्टडी द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन, एंड दिस quaternary structure is associated with few proteins. An example of a protein having quaternary structure is hemoglobin, and it is found that hemoglobin has 4 polypeptide chains. It has 4 polypeptide chains. Out of these 4, 2 are alpha chains while the remaining 2 are beta chains. And all the 4 chains, all the polypeptide chains in hemoglobin, they are associated with each of that, these polypeptide chains are associated with the heme group, ठीक है. यह साढ़े कोल हो गया इन्हां दा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे. इस तो बाद एक दो फिनोमना ने जिहड़े आपां, एक फिनोमना जिहड़ा आपां डिस्कस करना, दैट इज़ डीनैचुरेशन. देखो बेटा ऊपर मैं तुहानूं दस्सिया थोड़ी देर पहले कि जदों भी किसी जड़ियाँ फाइबरस प्रोटीन्स ने, दे आर लिटल सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टैंपरेचर.
कि जो फाइबरस प्रोटीन्स ने उन्होंने टैंपरेचर का pH का इफैक्ट बहुत घट है एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन pH एंड टैंपरेचर। हुण डीनैचुरेशन की है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ in which the secondary and tertiary structure of a proteins are destroyed due to sudden change in the pH or temperature, that process is called denaturation। ठीक है, and when denaturation takes place a protein loses its biological activity। प्रोटीन की करेगी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नू लूज कर देगी। ठीक है, ए प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दोबारा सुन लो, proteins, globular proteins are highly sensitive to change in pH and temperature। When a globular protein is subjected to a change in pH or temperature or both, there is a destruction in the secondary and tertiary structure of that protein। ठीक है, due to this destruction of secondary and tertiary structure, the protein loses its biological activity and this whole process is called denaturation of protein। इट मीनस डीनैचुरेशन को कितना डिफाइन करेंगे, डीनैचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू ए सडन चेंज इन इट्स pH और टेम्परेचर ड्यू टू विच इट अंडरगोज ए डिस्ट्रक्शन इन इट्स सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर एंड ए लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनैचुरेशन। डीनैचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू सडन चेंज इन इट्स pH एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस डीनैचुरेशन द प्रोटीन लूजेज इट्स सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ डीनैचुरेशन। ਇਸ प्रोसैस डीनैचुरेशन प्रोसैस जे दो तरह का हो सकता है रिवर्सीबल होवे। कुछ प्रोटीन्स ने जो डीनैचुरेशन होंगी उन्होंने दोबारा रिवर्स कर जांदियां, फिर वो अपने नेटिव स्टेट आ जांदियां, ओरिजिनल फॉर्म के आ जांदियां। तो हो सकता है यह डीनैचुरेशन इरिवर्सीबल होवे। ठीक है, डीनैचुरेशन कैन बी रिवर्सीबल, denaturation can be reversible or it can be irreversible। ठीक है, the reverse of denaturation is called renaturation। that is called renaturation। अगर कोई प्रोटीन डीनैचुरेशन तो बाद दोबारा अपनी एक्टिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ है, that process is called renaturation। it means renaturation ਕੀ ਹੈ, renaturation is the process or it is a reverse of denaturation। ठीक है, एंड द एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स नेटिव स्टेट। अगर कोई प्रोटीन एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट है तो आप की बोलेंगे है कि स्टेट में है, ए नेटिव स्टेट है। ਇਹ बेटा साढ़े को स्ट्रक्चर तो उदा दियाँ सी प्रोटीन्स के बारे कि किस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन्स की क्लासीफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड क्लासीफिकेशन तो बाद अपने को नैक्सट है जो हो गए प्रोटीन्स के फंक्शन। वो आपू सारे पता प्रोटीन्स एनीमल बॉडी के की ने, दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल मटीरियल्स, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द एनीमल बॉडी। दैन सम ऑफ द प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स, सम प्रोटीन्स एक्ट एज हारमोन्स। ठीक है, सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी। ठीक है, साडी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का काम करदियां ने। सम प्रोटीन्स आल्सो एक्ट एज मैटाबॉलिक रेगूलेटर्स इन द फॉर्म ऑफ हारमोन्स। कुछ प्रोटीन्स जिहड़ियां ने साडी बॉडी दे विच मैटाबॉलिक रेगूलेटर का काम करदियां ने ते की करदियां ने, मैटाबॉलिक रेगूलेटर मीनस दे एक्ट एज हारमोन्स। एंड देर आर सर्टन प्रोटीन्स विच डिफेंड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, दैट इज़ एंटीबॉडीज़। कुछ प्रोटीन्स की करदियां ने, एक्ट करदियां ने एज एंटीबॉडीज़ एंड डिफेंड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शनस। ठीक है, यह साढ़े को बेटा प्रोटीन्स का लास्ट लैक्चर सीगा। इस तो बाद अपने कोल जिहड़ा नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है दैट इज़ हारमोन्स, सॉरी नॉट हारमोन्स। नैक्सट जो टॉपिक है साढ़े को इंजाइम्स। इंजाइम्स आप कल डिस्कस करांगे। ठीक है, अज लिए इन्ना ही है। इनू गो थ्रू हो लेना, मैं कुछ शीट्स सेंड करांगा, वो भी पढ़ लेना नाल। थैंक यू बेटा।